So guys, let's discuss this question. Question is simple average of price relative method. Simple average of price relative method is one of the methods to calculate simple index number. सिंपल इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने का एक मेथड होता है। ये दो मेथड्स होते हैं, एक एग्रीगेट मेथड होता है एंड एक सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड होता है। ये दो मेथड्स हैं। तो अब ये कह रहा है कि ये जो मेथड है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड ऑफ कंप्यूटिंग इंडेक्स नंबर या सिंपल इंडेक्स नंबर सफर्स फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस, एन्यूमरेट दोज लिमिटेशंस। ये कह रहा है इस मेथड की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस के बारे में मुझे बताओ। तो बता देते हैं यार। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। What are the limitations of simple average of price relative method for calculating simple index number? इसके फॉर्मूला की अगर बात करूँ ना, एक फॉर्मूला ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है P01 इज इक्वल्स टू सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन n, या फिर सिग्मा ऑफ प्राइस रिलेटिव भी बोल देते हैं, सिग्मा ऑफ प्राइस रिलेटिव इनटू नंबर ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको सिंपल इंडेक्स नंबर बोला जाता है। एंड कौन से मेथड से निकाला है मैंने ये सिंपल इंडेक्स नंबर? आई हैव फाउंड दिस सिंपल इंडेक्स नंबर बाय द मेथड ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब ये वाला तो ठीक है। अब इसमें ना अगर तुम एक चीज देखो तो एक तो हमने यहाँ पर प्राइस रिलेटिव निकाला है, ठीक है। एंड सेकंड चीज हमने ना उस प्राइस रिलेटिव का क्या निकाल दिया? उस प्राइस रिलेटिव का अरिथमेटिक मीन निकाल दिया। तो उसकी जो पहली लिमिटेशन है ना वो यहीं से ही निकल कर आ गई। इस मेथड की फर्स्ट लिमिटेशन इसकी यहीं से निकल कर आ गई कि इट यूजेस अरिथमेटिक मीन for calculating the simple price index, ठीक है। it uses arithmetic mean for calculating the simple price index and या ऐसे लिख दो, which is not suitable for the study of index numbers। इंडेक्स नंबर्स में जर्नली अरिथमेटिक मीन का रोल कम से कम होना चाहिए, बिकॉज इट इज फैक्ट बेस्ड। मतलब ये ना जो इंडेक्स नंबर्स होते हैं, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है, ये परसेंटेज वैल्यू होती है। एंड जो अरिथमेटिक मीन है ना, अरिथमेटिक मीन नाम से ही देखो क्या है इसका नाम, अरिथमेटिक मतलब विच कैन बी एब्सोल्युटली कैलकुलेटेड। अरिथमेटिक का मतलब ही पता है क्या होता है? अरिथमेटिक का मतलब विच कैन बी एब्सोल्युटली कैलकुलेटेड, जिसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैंने तुमसे कहा 100, 200, 300, ये सब एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, 3000, ये सब एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं। एंड अरिथमेटिक मीन जनरली इन एब्सोल्यूट वैल्यूज का ही निकलता है। एंड इंडेक्स नंबर होता है परसेंटेज वैल्यू, कि भैया हमारी परसेंटेज हो गई 23%, 124%, इस तरीके से। तो इंडेक्स नंबर्स is based on percentage, and if we are using arithmetic mean in index numbers, that means हम उसके अगेंस्ट और उसके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। दैट्स वाई एक लिमिटेशन तो ये है इसकी, इस मेथड की, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड की। फर्स्ट लिमिटेशन इज दिस, इट यूजेस अरिथमेटिक मीन फॉर कैलकुलेटिंग द सिंपल प्राइस इंडेक्स विच इज नॉट सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ इंडेक्स नंबर्स। सेकेंड चीज,
सेकंड चीज जो इसमें आ जाती है वो ये है, वो सिंपल इंडेक्स नंबर वाली है। जैसे हमने सिंपल इंडेक्स नंबर की एक हमने ना सिंपल इंडेक्स नंबर कोई से भी मेथड से निकाल लो, इस मेथड से निकालो या एग्रीगेट मेथड से भी निकालो, तो इसकी एक डिसएडवांटेज हमेशा रहेगी कि इट गिव्स इक्वल वेटेज, इट गिव्स इक्वल वेटेज टू एवरी आइटम which is not suitable, which is not suitable for its study। तो अगर हम बात कर रहे हैं इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर की, तो ये इक्वल वेटेज देता है फॉर टू एवरी आइटम। अब यहां पर अगर तुम फॉर्मूला देखो इसका, तो यहां पर क्वांटिटी का कहीं रोल है? इस फॉर्मूला में क्वांटिटी कहीं मेंशन्ड है? सर कहीं भी क्वांटिटी मेंशन्ड नहीं है। क्वांटिटी मेंशन्ड नहीं है, इसका मतलब जितने भी आइटम्स होंगे उन सबको इसने इक्वल क्वांटिटी दे दी अपनी मनमर्जी से। अब क्या पता मैंने कोई आइटम 10 किलो लिया हो, कोई आइटम 5 किलो लिया हो, कोई आइटम 6 किलो लिया हो, बट इन्होंने अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए, सिंपल इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन आसान करने के लिए इन्होंने सब आइटम्स को इक्वल वेटेज दे दी इकोनॉमी के अंदर कि भैया 100 किलो ही प्याज है, 100 किलो ही आलू है, 100 किलो ही टमाटर है, सबको इक्वल वेटेज दे दी। बट जब हम कॉम्प्लेक्स इंडेक्स नंबर्स पढ़ते हैं ना, बट सिंपल इंडेक्स के अलावा जब कॉम्प्लेक्स इंडेक्स नंबर्स पढ़ते हैं तो उसमें हम क्वांटिटी को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो सिंपल इंडेक्स नंबर की एक डिसएडवांटेज तो आ गई कि इट गिव्स इक्वल वेटेज टू एवरी आइटम, एक ये डिसएडवांटेज। एंड दूसरी डिसएडवांटेज ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड कि इट यूजेस अर्थमेटिक मीन विच इज नॉट सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ठीक है ना, दो लिमिटेशन हमें इसकी पता लग गई। और किसकी बोल सकते हैं ये लिमिटेशन हम? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड की भी यही लिमिटेशन है, या अगर तुमसे पेपर में सिंपल इंडेक्स नंबर पूछा जाएगा तो उसकी भी यही लिमिटेशंस हैं। ठीक है ना, दोनों की यही सेम लिमिटेशंस आएंगी, ये याद कर लेना। थैंक यू।